लोगों का सामान अभी भी बिखरा हुआ है। एक बार फिर से दर्शकों को जरा वो तस्वीर अगर आप दिखा पाए तो। हाँ बिल्कुल, मुझे जाना पड़ेगा, मैं दिखाऊंगा वो तस्वीर गोनी का। लेकिन एक दो परिवार ऐसे हैं यहाँ पर जिनको कुम तो नहीं जाना लेकिन दूसरी जगह जाना था, और वो जो परिवार है उनकी भी ट्रेनें छूट गई है। आपको कहाँ जाना था? छपरा जिला। तो आपकी भी ट्रेन, आपका रिजर्वेशन भी था? टिकट भी था, देखिए टिकट भी था, कंफर्म था। तो फिर क्या जिस वक्त ट्रेन आई बहुत भीड़ था इसलिए नहीं गए। तो अब क्या करेंगे? जाएंगे कमरे पर जाएंगे। वापस जा रहे? तो क्या करेंगे? पत्नी और आप? दवाई के लिए लाए थे, दवाई कराने के लिए। तो देखिए ये हालत है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं वो तस्वीरें, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा गोनी का कि किस तरह के अब हालात है, क्योंकि यही सीढ़ियाँ है 14 नंबर 15 नंबर जहां पर हमने देखा कि इस तरह की जो सिचुएशन है वो पैदा हुई। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीज़ें क्लियर कर दी गई रेलवे की तरफ से भी, बाद में जब हादसा होता है उसके बाद जो एक्शन पहले दिखना चाहिए था वो हादसे के बाद रेलवे एक्शन दिखाता नजर आया, और फौरन तमाम जो कपड़े थे, जूते थे लोगों के जो भगदड़ में मारे गए, उन तमाम लोगों के जूते, कपड़े और बैग जो फौरन समेट दिए गए। लेकिन तब भी जिस तरह से मैं पहले भी बता रहा था कि कैमरामैन होशियार दिखाएंगे कि देखिए अभी भी जो बहुत सारे लोग थे, क्योंकि उन लोगों ने बताया कि कैसे जब लोग यहाँ पर आए और बहुत ज़्यादा दबाव बना था, तो जो आंटी भी एक बता रही थी कि जब लोगों की जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी, लोगों के कपड़े, जूते और दूसरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर गिर गए। और रेलिंग भी आपको दिखाऊं मैं, कैमरामैन होशियार आपको दिखाएंगे कि कितनी ये मजबूत रेलिंग है। सोचे कि लोहे की ये रेलिंग, और ये भी देखें कि कितनी मजबूत जो जाली है यहाँ पर लगाई गई है, और इसीलिए ताकि जब भीड़ आए, लोग आए, तो इसको पकड़कर वो नीचे उतर सके। लेकिन जब भीड़ का दबाव बना तो ये देखिए कि ये पूरी जो रेलिंग है वो टूट गई, ये बिल्कुल टूट गई है। देखिए अब गिर गई है, इस तरह के हालात इसके हैं। तो कितना ज़्यादा एक दबाव बना होगा। सोचे कि जो जब भीड़ आई होगी और यहाँ पूरा एक दबाव बना, तब उनकी जो सांसें थी वो कई लोगों की यहीं पर रुक गई, और जूते और कपड़े, और ये देखिए जो कई लोग हैं वो इसी तरह के जो बैग है वो लेकर चलते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो देखिए वो चुनरी भी पड़ी है लोगों की, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ एक या दो परिवार रहे होंगे उस वक्त, तो बहुत सारे जो कपड़े हैं, जिस तरह से जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि बहुत सारे कपड़े फ़ौरन उठा लिए गए, बहुत सारे जो चप्पलें थी वो फ़ौरन समेट दिए गए रेलवे की तरफ से, ताकि जो मीडिया की नज़र में, हालांकि तब तक जो वीडियोस थे वो सामने आ चुके थे, जो बदइंतज़ामी की तस्वीरें थी वो सामने आ चुकी थी। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ देखा जा सकता है कि किस तरह की बदइंतज़ामी रही, और जब छिपाने की बात आई तो फ़ौरन एक्शन में रेलवे नज़र आता है और फ़ौरन समेट देता है तमाम चीज़ों को। लेकिन वो रेलवे हो या कोई भी प्रशासन हो, अगर गलती हुई है यकीनन उसे गलती मानना पड़ेगा। इतने लोगों की जान गई है, और अगर पहले से इस तरह के इंतज़ाम होते, जितनी भीड़ थी उन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस तरह के इंतज़ाम किए जाते कि भीड़ को कंट्रोल किया जाता, तो फिर इस तरह के हालात यहाँ पर ना बनते। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी जो कहानियाँ हैं, जिन्होंने इस हादसे को देखा, जिन्होंने इस लापरवाही को देखा रेलवे की, जो इंतज़ाम जिस तरह से होने चाहिए थे उस तरह से नहीं हुए, तो वो अपनी अपनी जो बातें हैं वो रख भी रहे हैं। हालांकि ये बात सच है गोनी का कि अब बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इस हादसे के बाद, जिन्होंने चाहे कुंभ में वो जाने का उनका इरादा था या दूसरी जगहों पर भी वो सफ़र अगर करना चाहते तो उसको त्याग दिया है। कई परिवार तो रेलवे स्टेशन से वापस जा रहे हैं। हमसे बात की बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने कहा कि उन्हें पहले तो नहीं पता था कि इस तरह का हादसा हुआ है, लेकिन उनको जानकारी यहाँ कर मिली तो उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे साथ हैं, और हम अब रिस्क डर भी जाते हैं जब ऐसे हादसे होते हैं कि अगर मैनेजमेंट रेलवे की तरफ से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रयागराज जाने के लिए पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि किस तरीके से गाड़ियों की संख्या लग गई थी, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, तो लोग गाड़ियों में भी फंस जा रहे हैं, लोग ट्रैफिक के चलते
चलते प्रयागराज एंटर नहीं कर पाते हैं। प्रयागराज को नो व्हीकल जोन फिलहाल घोषित किया गया है और इसी के चलते लोग ज्यादा संख्या में ट्रेन का सहारा लेते हैं ताकि ट्रेन के जरिए वो प्रयागराज आसानी से पहुंच पाए। लेकिन जब ट्रेन में भी ऐसा हादसा हो जाता है, स्टेशन पर ऐसा हादसा हो जाता है, तो जाहिर तौर पर फिर लोगों को प्लान बैकआउट करना पड़ता है और लोग प्रयागराज जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सुरक्षित कम से कम रहें। ऐसी सिचुएशन में वो प्रयागराज ना जाए जब ना तो ट्रेन के जरिए उनको सुरक्षित महसूस हो रहा है, ना ही अगर बाय रोड जा रहे हैं तो वहां भी कई घंटों जाम में फंस रहे हैं। वहीं 2 घंटे दरअसल ये ट्रेन लेट हो गई थी और बड़ी संख्या में यात्री एक ही ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे।